Good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 8th. The name of our chapter is Metals and Non-Metals. Well, learning objectives of this chapter are physical properties of metals and non-metals, chemical properties of metals and non-metals, displacement reaction, uses of metals and non-metals. सो बच्चा आज मैं आपको आपकी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाने जा रही हूँ। और इस चैप्टर में मेनली हमने क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है कि मेटल और नॉन मेटल्स की क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है नॉन मेटल्स की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और मेटल और नॉन मेटल के क्या यूजेस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। एवरी सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ इज़ मेड ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। अगर हम लोग बात करें अर्थ की, तो अर्थ में जितने भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो मेनली किससे बने हुए हैं, किसी न किसी एलिमेंट से बने हुए हैं। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस हैव एलिमेंट्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली। वाटर इज़ मेड अप ऑफ ए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर मैं सिंपली बात करूँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस में मेनली हमारे कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर का बेटा व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर, इट्स H2O। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो वाटर जो है उसमें कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली शुगर हैज़ अ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज द बेसिक एलिमेंट्स। ये जो हम लोग शुगर भी खाते हैं ना, चीनी, उसमें भी मेनली हमारे कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें हमारे होते हैं कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। सो देयर आर अबाउट 110 डिफरेंट नोन एलिमेंट्स टिल डेट, ऑफ विच अबाउट 80% आर मेटल्स एंड रेस्ट आर नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो जो टोटल हमारे एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 110 हैं। उनमें से 110 में से जो 80% एलिमेंट्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स में आते हैं। और उसके अलावा बाकी जो हैं वो नॉन मेटल्स में आते हैं और कुछ हमारे मेटेलॉइड्स होते हैं। अब मेटल, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स होते क्या हैं, हमने वही इस चैप्टर में पढ़ना है। द एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। वो वाले एलिमेंट्स जिसमें कुछ तो प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी है और नॉन मेटल्स की भी है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। इन दिस चैप्टर we shall focus on the physical and the chemical properties of metals and non-metals and their uses। अगर हम लोग बात करें बच्चे इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में मेनली हमने क्या करना है, हमने बेसिकली पढ़ना है उसकी क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल और नॉन मेटल्स की, और उनके क्या यूजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड फिजिकल स्टेट, लस्टर, हार्डनेस, malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity and sonority। See, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लोग बात करें तो उसमें मेनली क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। लाइक जो एलिमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, हम देखेंगे वो कितना लस्चर है, मतलब कितना चमकता है, कितना हार्ड है, सख्त है, कितना मैलेबल है, कितना डक्टिलिटी है। मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि उसको हम लोग बीट करके, मतलब तोड़कर शीट्स में बना सकते हैं। और डक्टिलिटी का मतलब होता है कि उनको हम लोग क्या कहते हैं, अगेन मेल्ट करके क्या कर सकते हैं, वायर्स में बना सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का मीनिंग होता है हीट को प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करते हैं या नहीं करते। और सोनारिटी का मीनिंग होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, कि क्या वो साउंड को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस तरह से हम ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। फिजिकल स्टेट में मेटल्स की अगर हम लोग बात करें, इन फिजिकल स्टेट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट ए रूम टेम्परेचर, दे रिटेन देयर शेप्स इन दियर नॉर्मल कंडीशंस। अगर हम लोग बच्चे मेटल्स की बात करते हैं तो जो मेटल्स है ना, सॉलिड रूम टेम्परेचर में जो है उनकी सबका क्या होता है, दे ऑल आर सॉलिड। और मेनली वो कौन सी शेप रिटेन करते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में जो है वो शेप को रिटेन करते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ देम आर टाइटली पैक्ड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन केस ऑफ
मेटल्स क्या होते हैं, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। सी बच्चा, टाइटली पैक्ड का मतलब लाइक जैसे ये मेरी फिंगर्स हैं हैंड की, मैंने इनको बिल्कुल टाइटली अपने आप से जोड़ लिया। तो अब अगर मुझे इनको ओपन करना है तो मुझे बहुत अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं वो भी हमारे टाइटली पैक्ड होते हैं। बट एक्सेप्शनल मरकरी को छोड़कर, मरकरी जो होते हैं उसमें टाइटली पैक्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तो वो सॉलिड नहीं होते रूम टेम्परेचर में, उनकी स्टेट क्या होती है, इट इज़ अ लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होते हैं। देन नॉन मेटल्स की अगर हम लोग बात करें फिजिकल स्टेट में, तो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। नॉन मेटल जो है वो तीनों ही फिजिकल स्टेट्स में आता है मैटर में, लाइक सॉलिड में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे और गैसियस में भी होंगे, बट एट रूम टेम्परेचर। देन लस्टर, इसका मीनिंग क्या होता है, शाइन करना, ग्लिटर। सो मेटल्स ग्लिटर और शाइनी सरफेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मोस्ट मेटल। मोस्टली अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो वो मेनली क्या करते हैं, शाइन करते हैं, चमकते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए लस्टर। और वो चमकने को ही हम क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू शाइन एंड रिफ्लेक्ट लाइट, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ ज्वेलरी एंड द अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम जो है इन मेटल्स को यूज़ भी करते हैं, किस पर्पस के लिए, बहुत सारी आभूषण बनाने के लिए या कुछ भी डेकोरेटिव, मतलब जो घर को सजाने के लिए हम लोगों ने चीज़ें लिए होते हैं, आर्टिकल्स, उनमें भी हम लोग इनको यूज़ करते हैं मेटल्स को। सी बच्चा, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द गोल्ड। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी होते हैं। Then non-metals, almost all the non-metals have a dull surface, as a most of them on as a powders and the gaseous graphite and iodine to show some luster. अब अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं इनका जो सरफेस होता है बहुत डल होता है, ये शाइनी नहीं होते हैं। मोस्टली ये गैसियस फॉर्म में होती हैं, लाइक जैसे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, ग्रेफाइट हो गया या आयोडीन हो गया। ठीक है, देन हार्डनेस की अगर हम लोग बात करें तो मेटल्स, मोस्ट मेटल्स आर हार्ड बट सम एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। हम मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो हार्ड ही होती है, सख्त होती है। जैसे सोडियम हो गया, सॉरी, एंड पोटेशियम हो गया। ठीक है, सोडियम हो गया हमारा, पोटेशियम हो गया। सोडियम का सिंबल होता है Na और पोटेशियम का सिंबल होता है Ka। आर सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद दी नाइफ। अगर हम लोग बात करें इन मेटल्स की तो मोस्टली तो वो हार्ड ही होते हैं, पर एक सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं ये हमारे सॉफ्ट होते हैं, इनको हम लोग ईजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स तो मोस्टली सॉफ्ट ही होते हैं, एक्सेप्शनल किसके, डायमंड इज एन एक्सेप्शनल। डायमंड जो है हमारा नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। डायमंड को छोड़कर बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे सॉफ्ट होते हैं। डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। देन मैलेबिलिटी बच्चा, पीछे भी हमने पढ़ा। मैलेबिलिटी सिंपली क्या होता है कि मेनली हम लोग बात करें वो वाले एलिमेंट्स जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, उसको हम लोग मैलेबिलिटी कहते हैं। सो मेटल्स आर ए मैलेबल, मेटल्स जो होते हैं ये हमारे मैलेबल होते हैं। दिस मीन दैट मेटल्स कैन बी अ हैमर्ड वेरी थिन शीट्स। जो मेटल्स होते हैं उनको अगर हम लोग बीट करें ना, मतलब हैमर उमर के साथ, तो वो मेनली थिन शीट में चेंज हो जाते हैं। सो मेटल पोसेस दिस प्रॉपर्टी इन अ वेरिंग अ प्रोपोर्शन बिकॉज देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन अ लेयर्स। अब ये भी ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे मेटल से जो हम लोग मैलेबिलिटी, वो जो एक थिन शीट्स बनाते हैं उसमें जो अवेलेबिलिटी होती है एटम्स की वो सेम हो, नहीं। तो वो डिपेंड करता है हमारा एटम पे कि उसमें जो है एटम्स है वो कितने अमाउंट में अवेलेबल हैं। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारी थिन शेयर थिन इन जो है शीट बनती है। देन नॉन मेटल्स जो होते हैं ये ब्रिटल होते हैं एंड कान बी बीटन इनटू अ शीट्स। अब ये जो नॉन मेटल्स की हम लोग बात करें तो ये मेनली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब इनको हम लोग नहीं तोड़ सकते बीट करने के बाद, ये एज सच वैसे के वैसे ही रहते हैं। देन डक्टिलिटी, मोस्ट मेटल्स कैन ईजिली बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। शी बच्चा, जो हमारे मेटल्स होते हैं ना उनको हम लोग ईजिली किस में चेंज कर सकते हैं, थिन वायर्स में। और फिर हम लोग जो है उसको जिस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं उस वे से हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
The properties by virtue of which the metal can be ductile into a thin wires is called a ductility. अब वो वाली प्रॉपर्टी जिसमें जो मेटल है मेनली किस में चेंज हो जाते हैं, आपके थिन वायर्स में, उसको हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आर द टू ऑफ द मोस्ट डक्टिलिटी मेटल्स. गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी मेटल होते हैं. एंड अदर मेटल्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर से इंक्लूड इट कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन. और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग वायर बनाते हैं, और वो कौन कौन से हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया. अब नॉन मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, और ये भी हमारे वायर्स में चेंज नहीं हो सकते. ना तो ये मैलेबल हो सकते हैं और ना ही ये डक्टिलिटी हो सकते हैं. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बच्चा अगर कंसेप्ट हम बताएं तो ये हमारा रिलेट करता है आइंस के साथ, कि जब एक गिवन कंपाउंड जो है वो डिसोशिएट हो जाता है आइंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं. तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं. एंड देयरफॉर दे यूज़ मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स. इसलिए हम इनको इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल्स को बनाने में यूज़ करते हैं. नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. जैसे सपोज हम लोग बात करें किसी भी नॉन मेटल्स की, तो उनसे हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते. ग्रेफाइट विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन एक्सेप्शनल. अब ग्रेफाइट हमारा है तो नॉन मेटल है, पर वो एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए सोनैरिटी. मैंने सिंपल बताया था, इसका मतलब क्या होता है, साउंड को प्रोड्यूस करना. तो मेटल्स जो है, मोस्ट मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक. अगर हम किसी भी मेटल को किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो मेनली क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ बेल्स, गॉन्ग्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अगर मैं बात करूँ कि स्कूल्स में लाइक जैसे ये जो बेल्स होते हैं हमारे, या ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या गॉन्ग्स होते हैं, इनमें मेनली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेटल्स को ही यूज़ करते हैं. देन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं ये डल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. नॉन मेटल्स प्रोड्यूस अ डल साउंड व्हेन स्ट्रक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट. अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको मारते हैं तो इनसे भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस तो होती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा डल होती है. सो बच्चा ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स की. जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू अ 5 कैटेगरीज. इसको हम लोगों ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, then reaction with water, reaction with acids and reaction with bases, and at last displacement reaction. बात करें रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं, मोस्ट मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड. जब भी कोई मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, सोडियम रिएक्ट्स विग्रोसिली विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ सोडियम ऑक्साइड. सोडियम जब भी हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जो ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, एयर में, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा. एज ए रिजल्ट इट कैचेस फायर इफ लेफ्ट इन अ ओपन. अगर सपोज ये जो मैंने सोडियम ऑक्साइड को स्टोर करके नहीं रखा, इसको हम लोग ओपनली रख देंगे, तो ये क्या करता है, बहुत ही जल्दी फायर मतलब आग को कैच कर लेता है. सो इट इज़ देयरफॉर कैप्ड इमर्स्ड इन अ कैरोसिन. इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, कैरोसिन में रखते हैं. सी दिस इज द एग्जाम्पल. सोडियम, symbol of sodium is Na and oxygen it's O2. So we will get sodium oxide and the formula of sodium oxide is Na2O. Okay. Same with अदर मेटल्स लाइक जैसे मैग्नीशियम का बता दिया. मैग्नीशियम को जब हम हीट करते हैं, हीट करने के लिए नो डाउट ऑक्सीजन चाहिए एंड वी गेट ऑक्सीजन इन एयर. तो वो मेनली क्या करता है, एक डेजलिंग वाइट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है. तो वो फिर उससे भी क्या बनता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो 2Mg + O2 वी गेट
magnesium oxide. The metallic oxide formed are a basic in nature and turn a red litmus solution to blue. अगर हम लोग बात करें अभी ये जो हमारे metallic oxides बन रहे हैं ना सब में, ये मेनली इनकी नेचर क्या होती है, बेसिक होती है। ये बेसिक होते हैं हमारे और इसमें अगर हमने इनका टेस्ट चेक करना हो कि इनमें जो है ये बेसिक है तो हमें कैसे पता चले, तो बच्चे हम लोग यूज़ करते हैं एक लिथमस पेपर। तो इसमें जो रेड लिथमस होता है वो मेनली किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। तो वो इंडिकेट करता है कि जो गिवन सोल्यूशन है वो क्या है, बेसिक है। देन नॉन मेटल्स में अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटल्स में अगर हम बात करेंगे तो वो भी हमारे ऑक्साइड्स ही बनाते हैं, पर उसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं। सो दीज ऑक्साइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। ये बेसिक थे, ये क्या बनेंगे, एसिडिक बनेंगे। और एज दे फॉर्म एसिड्स व्हेन डिजॉल्व इन अ वाटर, और जब ये वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये मेनली क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस आपके दे दिया है। सो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन वी गेट नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सपोज कार्बन बर्न्स इन एयर, ऑब्वियसली एयर में बर्न करेगा तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी ही, तो क्या बनाता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर दैट सल्फर बर्न्स इन एयर, अब सल्फर भी एयर में बर्न हो रहा है तो नो डाउट उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो मेनली क्या बनाता है, पंजेंट बनाता है, दैट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और इसको हम लोग सफोकेटिंग गैस भी कहते हैं, और वो सफोकेटिंग गैस का दूसरा नाम क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो व्हेन योर सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड। दीज ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ एसिड। अब ये वाली जो ऑक्साइड्स होते हैं किस में मिक्स हो जाते हैं, वाटर में, और जब वो वाटर में मिक्स होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। सी, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड था एंड द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। सो वी गेट एसिड, दैट इज योर कार्बोनिक एसिड एंड द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड इज H2CO3. Same with sulfur, your sulfur dioxide reacts with the water and we will get a sulfurous acid. तो मेनली नॉन मेटल्स में अगर हम बात करें तो ये मेनली क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। देन नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, इट्स रिएक्शन विद वाटर। जब मेटल्स जो है हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अ मेटल हाइड्रोक्साइड। ये लोग मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या फिर मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और इवन उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी। सो ये मेटल रिएक्ट्स विद वाटर वी गेट मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। एंड सेकेंड केस, व्हेन योर मेटल रिएक्ट्स विद वाटर इन सम ऑफ द केसेस वी गेट मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सो सोडियम रिएक्ट्स वॉलेंटली विद द कोल्ड वाटर। जब मैंने सोडियम को किससे रिएक्ट किया, वाटर की नेचर क्या है, कोल्ड है, तो मुझे क्या मिला बच्चा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और उसके साथ हाइड्रोजन गैस मिली। सी, ये रहा, तो सोडियम को रिएक्ट किया वाटर के साथ तो हमारा क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2 मिला। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी मेटल्स हैं जब हम बात करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या मेटल ऑक्साइड, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। सो मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। ये आपके नहीं रिएक्ट करते वाटर के साथ, इन मेटल्स को छोड़कर बाकी सब मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। देन नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये हमारे कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, अब मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या होता है बच्चा, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड अ सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो सॉल्ट्स आर द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल रिप्लेस द हाइड्रोजन इन अ डिफरेंट एसिड एंड द मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म अ डिफरेंट सॉल्ट। सी बच्चा, जैसे ये एग्जाम्पल दे दी, ये जिंक है हमारा मेटल, ये मेनली किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये हमारा एसिड है, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है हमारी
लिबरेट होगी। सो ZnSO4 हमारा जिंक सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, एंड दिस इज योर हाइड्रोजन गैस। सो बच्चा इस चैप्टर में मेनली आपको क्या करना है, ये जो बेसिक रूल्स होते हैं ना कि जब आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, आपको वो चीज़ याद रखनी चाहिए कि व्हेन योर मेटल रिएक्ट्स विद एसिड वी ऑलवेज गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। There is one more example. Your magnesium react with the sulfuric acid, we will get magnesium sulfate and hydrogen gas. तो मैग्नीशियम जब आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, मुझे सॉल्ट मिलेगा। अब इस केस में जो सॉल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी जनरेट होगी। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से आपकी बुक में 2 और 3 एग्जाम्पल्स दे दी है। सेम विद द एल्यूमिनियम, व्हेन योर एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड we will get aluminum chloride and hydrogen gas. So with some metals the reaction very fast, while with other it may be a slow. कुछ में क्या होती है, ये जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती है और कुछ में थोड़ी सी स्लो होती है। तो इस तरह से some metals do not react with acid at all. अगर मैं बात करूँ कि हमेशा जो मेटल्स है वो एसिड ही रिएक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल्स की अगर हम बात कर लें तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करते। नाउ रिएक्शन विद बेसिस। अब रिएक्शन विद बेसिस क्या है, रिएक्शन विद बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो जो मोस्ट मेटल्स होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, वो बेसिस के साथ हमारे रिएक्ट नहीं करते। ओनली अ फ्यू लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, लेड react with the solution of the strong bases like a sodium hydroxide to produce a compound of that metal and the hydrogen gas. तो कुछ ही हैं जो हमारे रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ, जो बना देते हैं फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कई तरह के और भी कंपाउंड बनाते हैं और उसके साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। You could perform an activity using the small pieces of zinc and a sodium hydroxide solution to test that hydrogen is evolved in the reaction. अब अच्छा इस चीज़ को अगर मुझे प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए नो डाउट हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू हम बताएंगे कि वो जो है गैसेस को इवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन को या नहीं कर रहा है। देन नॉन मेटल्स, द रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल्स विद बेसिस इज ए कॉम्प्लेक्स। अगर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स की कि नॉन मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है एंड यू विल लर्न एंड अबाउट देम इन हायर क्लासेस, और इसी चीज़ को आप लोग स्टडी करोगे हायर क्लासेस में। सी बच्चा, अब ये जो कंसेप्ट हमने पीछे सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इसमें हमारा ना एक कंसेप्ट यूज़ होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ का भी। ये आपकी बुक में रिएक्टिविटी सीरीज़ दी हुई है। ये देखिए, ये जो एरो बनाया ना, ये जो नीचे डाउनवर्ड है जहाँ पे लिखा है लीस्ट रिएक्टिव, तो ये जो आपके लास्ट वाले 4 to 5 एलिमेंट्स होते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और ऊपर वाले ये जो है हमारे अप टू मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तक, जिंक तक, ये हमारे क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे जैसे ये एलिमेंट्स की सीरीज नीचे 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 जाती जाएगी ना, तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है मेटल्स की, कम हो जाती है। और आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न भी करना है। ओके, क्योंकि अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी तो आप इजीली कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का समझ सकेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। एंड आफ्टर दैट बच्चा, व्हाट यू हैव टू डू बिफोर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, यू हैव टू मेक द पिक्चर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इन योर साइंस नोटबुक। ये पिक्चर भी बनानी है आपको। ओके, नाउ सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन अ प्रीवियस क्लास। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था। डू यू रिमेंबर द एक्टिविटी यू परफॉर्म विद द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड द आयरन ए नेल। क्या आपको वो याद है, आपने जो एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और आयरन नेल के साथ। अब अच्छा इसमें वही रिएक्टिविटी का कंसेप्ट आ जाता है। अगर मैं कंपैरिजन करूं वही रिएक्टिविटी सीरीज को, देखो ये आयरन का सिंबल होता है Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन एंड सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu। अब आयरन ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, तो आयरन क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर हुआ कॉपर से। तो जिस तरह से आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटाकर उसकी जगह पर आ जाएगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट
reaction. A reaction in which a more reactive matter displays a less reactive metal. जो हमारा क्या करता है, more reactive metal को displace करता है less reactive metal के साथ, और उस reaction को हम लोग क्या कहते हैं, displacement reaction. So reactivity series of metals react at a different rates with air and water. हमारे जो metals होते हैं अलग अलग वे से react करते हैं air के साथ और water के साथ. On the basis of their reactivity metals are arranged in a series. उसी के point of view उनको arrange कर दिया गया है एक series में, और the most active metal is on the top, जो मैंने आपको starting में बताया वो top पर होंगे, और less reactive जो है वो कहाँ पर होंगे, bottom of the series में होंगे. सो बच्चा इस तरह से हम लोगों ने ये केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल्स की. नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो इसके यूजेस क्या हैं, सिंपल. मेटल्स, आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, पाइप्स, नेल्स एक्सेट्रा. आयरन हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं और ये हमारे मेटल्स होते हैं. गोल्ड और सिल्वर की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पर यूज़ करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए. ओके, इवन कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स में भी, और कुकिंग यूटेंसिल्स में भी हमारा यूज़ होता है. तो बच्चे इस तरह से हमारे अलग अलग मेटल्स जो हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं. जिंक जो है वो मेनली यूज़ होता है प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, लाइक ऊपर से लेयर बनाने के लिए. देन नॉन मेटल्स की बात करें, हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अमोनिया एंड द मिथाइल अल्कोहल. अब नॉन मेटल्स में जो हाइड्रोजन होता है ना वो मेनली कहाँ पर यूज़ करता है, सिंथेसाइज करने के लिए, किसको, अमोनिया और मिथाइल अल्कोहल. बच्चा ये सारे हमारे कंपाउंड्स हैं एंड दैट यू विल स्टडी इन अ हायर क्लासेस. और इवन इन अ वेल्डिंग टॉर्चेस में भी ये यूज़ होता है. सल्फर इज यूज्ड इन द manufacture of compounds like a sulfuric acid and the sulfates and the production of matches, dyes and the gun powder. अब सल्फर की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा यूज़ होता है नॉन मेटल में सल्फ्यूरिक एसिड्स वगैरह को बनाने के लिए, और इवन मैचेस को जो होती है उनको भी बनाने में ये यूज़ होता है. ठीक है, गन पाउडर में भी यूज़ होता है. ग्रेफाइट जो होता है हमारा इज यूज्ड इन अ पेंसिल. ग्रेफाइट हमारा कहाँ यूज़ होता है, पेंसिल में, और जिंक कार्बन बैटरीज में, और इन अ ब्रेक लाइनिंग में भी ये यूज़ होता है. फॉस्फोरस इज यूज्ड इन दी फायरवर्क्स. फॉस्फोरस जो है वो हमारा कहाँ यूज़ होता है, फायरवर्क्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में. फॉर मेकिंग अ स्पेशल ग्लास यूज्ड इन अ सोडियम लैम्प. स्पेशली जो सोडियम लैम्प्स होते हैं ना उसमें जो ग्लास बना होता है शीशे का वो मेनली किसका बना होता है हमारा, वो हमारा फॉस्फोरस का बना होता है. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ वॉच द वीडियो प्रॉपरली and read the content from your book. After reading the chapter, what you have to do, you have to write words I know in your science notebook after making the cover page of the chapter. Okay, and how to make the cover page? Just use sketch pen or whatever material you have, you can and paste the pictures related to the chapter से related picture भी आप paste कर सकते हो, या sketch pen use करके कुछ pictures भी बना सकते हैं. वो cover page बनाना है. उसके बाद आपको chapter का name लिखना है, and after writing the name of chapter you have to write words I know from your book which is on a page number 52. Then do exercise question number A of page number 52 in your book, B also in your book, and C, E, D, E and F you have to do it in your science notebook, and it is on page number 53. तो question number C, D, E और F आपको अपनी साइंस की नोटबुक में करना है. यू हैव टू यूज़ ब्लैक पेन फॉर राइटिंग द क्वेश्चंस. ब्लैक पेन जो आपने यूज़ करने हैं क्वेश्चंस लिखने के लिए, एंड आंसर विथ ब्लू पेन. ठीक है, ब्लू पेन से आपको लिखना है. सो बच्चा प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुना कीजिए और उसके बाद ही आप अपना वर्क कीजिए. So I hope so concept is clear to all. In case if you are having any query, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.